You are watching Bahar Ramzan transmission. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। प्रोग्राम बहार रमज़ान के साथ बिलाल आसिफ रकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, चूँकि ये बड़ा रहमतों वाला, बड़ा बरकतों वाला रमज़ान का महीना है और इस महीने में अल्लाह पाक ने अपने महबूब की उम्मत के लिए एक तोहफा भी अता किया। उस तोहफे को कुरान कहा जाता है। आपके मेरे आका का फरमान है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। नाज़रीन मोहतरम, आपके मेरे आका ने फरमाया, क्या तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो रात को 1/3 कुरान पढ़ने से आजिज हैं? तो सहाबा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, भला कौन एक रात में 1/3 कुरान पढ़ सकता है? तो आपके मेरे आका ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद, ये 1/3 कुरान है। यकीनन जब हम कुरान को समझकर पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक हम पे रहमतों का नज़ूल अता फरमाएगा। और हमें चाहिए कि ना कि सिर्फ इस महीने में बल्कि पूरा साल कुरान को समझ के पढ़ें और कुरान के फरमान पर अमल करें। नाज़रीन मोहतरम, चूंकि आपको मालूम है हम लाते हैं आपके लिए रोज एक नया मेहमान, एक नया सनाहान। आज मैं ज्वाइन किया बड़े ही खूबसूरत सनाहान ने, और ये मैं खुशबख्ती कहूँगा कि इन्होंने वक्त अता किया हमें। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब मोहतरम शाहिद कमाल हैदर साहब। चूँकि आपका तारुफ उस्ताद सनाहानों में है और आपने इस सनाहानी की फील्ड को बड़े ही उम्दा और बड़े ही अच्छे पढ़ने वाले सनाहान दिए। नाज़रीन मोहतरम, आइए चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। जी शाहिद भाई, कैसे हैं आप? जी शाहिद भाई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने ये सिलसिला सनाहानी कब से शुरू की, और चूंकि आप खुद उस्ताद हैं, आपके लातादार शागिर्द हैं और बड़ा बड़ा अच्छे पढ़ने वाले शागिर्द हैं, तो आपके उस्ताद कौन है? सबसे पहले तो इस बहार रमज़ान की इस पाकीज़ा महफिल में खुद को मैं शामिल देख के खुश नसीबी समझ रहा हूँ। जहाँ तक सवाल आपका है कि आपने मुझे उस्ताद कहा, ये आपकी मेहरबानी है। सच पूछे, मैंने जिन लोगों को सुन रखा है और जिनसे फैज़ हासिल किया है, जब सोचते हैं तो ये लफ्ज़ जो है वो अपने नाम के साथ अजीब सा लगता है। हम इस लायक नहीं है। हमने जिन असातिज़ा को देखा तो उनके सामने हम कुछ नहीं। तो एक कॉमन सी बात है, पूछा यही जाता है कि कब से, और इसका जवाब है बचपन से। मेरे साथ ये मामला बड़ा उल्टा है। मुझ पे बचपन बहुत बाद में आया। मुझे कुछ अपनी रिकॉर्डिंग्स ऐसी भी सुनाई जाती हैं कि जब मुझे पता नहीं कि ये मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं। तो बचपन जब आया, उससे पहले मैं काफ़ी मंजिलें तय कर चुका था, और ये फैज़ है मेरे वालिदैन का। और मेरे घर वालों ने मुझे बचपन से ही चूँकि ये देखा कि मुझ में ये गुण है। और एक मैं अर्ज़ करूँ, जो सना खान होता है ना, वो बनता नहीं, वो बन के आता है। यहाँ पर उसकी तराश खराब जो असातिज़ा है ना, वो उसको हीरे को तराशते हैं, वरना वो बन के आता है। ठीक है ना। दुनिया में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। असातिज़ा मेरे कोई एक नहीं है। जितने सीनियर्स हैं मैंने सबको फॉलो किया, आज़म चिश्ती साहब से लेके आज तक जितने भी अहबाब हैं। लेकिन बाकायदा मैंने शागिर्दी साहिवाल में मेरे उस्ताद हैं मोहम्मद अकरम फरीदी साहब, उनसे मैंने सीखना शुरू किया बाकायदा। नात खुशी साहब से मैंने हमारे घर में चुके हुए आते थे तो उनसे सुनते रहे, और काफ़ी उनका रंग जो अपनाने की कोशिश की। यूसुफ मेमन साहब का, जुबैद रसूल साहब हो गए। लेकिन मैं समझ रहा था कि इन सब का अंग अलग है, तो मेरी पहचान कैसे हो? मैं भी तो हूँ ना। तो मुझे किसी बड़े दरख्त के नीचे उगना नहीं है, मैं उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो फिर मैं छोटा हूँ, चाहे उगूंगा साइड पे। तो फिर मैंने उनसे अपना दामन तलब उनके सामने फैलाया। उन्होंने बड़ा करम किया। फिर मेरे उस्ताद रफ़ीक हुसैन साहब पाकिस्तान और एशिया के सबसे बड़े मौसीक़ार, तो उनसे मैंने फैज़ हासिल किया। ये छोटी सी एक स्टोरी है। जी माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, ये मैं यकीनन ये कहना चाहूँगा कि ये शाहिद कमाल हैदर साहब का
बड़ापन है कि आपने इतनी उम्दा किस्म की गुफ्तगू की कि जितने भी उनसे सीनियर है और इनके अल्फाजों में अपने सीनियर्स का अदब नजर आ रहा था। और यकीनन जो बंदा बचपन ही से इन्होंने सरकार की सराहनी शुरू की और माँ बाप की तरफ से ये इनके लिए ये मैं सब कहूंगा कि ये तोहफा है। और यकीनन शाहिद भाई के लिए मैं यहाँ ये अल्फाज कहना चाहूंगा कि बचपन ही से सरकार के टुकड़ों पे पला हूँ। और यकीनन जिसके घर में ऐसा माहौल हो और जिसके उस्ताद इतने बाकमाल हो और जो अपने सीनियर्स का इतना अदब करने वाला हो तो वो शख्स भी शाहिद कमाल हैदर ही बन सकता है। और नाज़रीन मोहतरम, आइए चलते हैं शाहिद कमाल हैदर साहब की जानिब और आपसे कलाम सुनते हैं। जी शाहिद भाई, कौन सा कलाम सुनाएंगे हुजूर की बारगाह में? एक मनाजात की सूरत में नात है और हर बंदे का दिल करता है मदीने जाए, लेकिन एक शायर है वो मदीने जाना तो चाहता है लेकिन वहां जाके कुछ उसकी तमन्ना हो रहा है। सबकी तमन्ना बदलती यहाँ तक है कि हम मदीने जाएंगे, तो इसकी तमन्ना मदीने जाने के बाद शुरू होती है। तो उसके जब से मुझे कुछ इशारा एक नजर गुंबद खज़रा पे ठहर जाने दे, एक नजर गुंबद खज़रा पे ठहर जाने दे, एक नजर गुंबद खज़रा पे ठहर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे, फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे, बस एक नजर गुंबद खज़रा पे ठहर जाने दे। शेर देखिए कि मेरी दस्तार है नालैन नबी का सदका, हाँ मेरी दस्तार है नालैन नबी का सदका, मेरी दस्तार, मेरी दस्तार, मेरी दस्तार
मेरी दस्तार बचा ले, मेरा सर जाने दे। हाँ मेरी दस्तार बचा ले, मेरा सर जाने दे। मेरी दस्तार है नालैन नबी का सदका, कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए। दस्तार के होते हुए सर काट रहा है, मेरी दस्तार है। और एक और बात अर्ज कर रहा हूँ, ये जो दस्तार मारते हैं ना, हर पेच जो होता है ना, हर पेच दस्तार का उसका एक मतलब होता है। 7 इसके बल है और 7 बलों का मतलब है वो आदल होना चाहिए जो दस्तार बांध रहा है, ठीक है। इंसाफ करने वाला होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, इसे 7 गुण है उसमें होने चाहिए। तो हाँ, दस्तार के हर पेज की तस्दीक है लाजिम। ये जो हम फख्र से बैठते हैं ना हुजूर के नात में, इनको इस बात का इल्म है कि हमें इज्जत जो मिली है उसमें मिलावट कोई नहीं। दस्तार के अदरवाइज दस्तार के हर पेज की तस्दीक है लाजिम, के दस्तार के हर पेज की तस्दीक है लाजिम। हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता, हाँ मेरी दस्तार है नालैन नबी का सदका। मेरी दस्तार बचा ले, मेरा सर जाने दे। फिर उसी लम्हे में चाहे मुझे मर जाने दे। ऐ खुदा मुझको बना दे खुशबू की मिसाल। ऐ खुदा मुझको बना दे किसी खुशबू की मिसाल, और फिर मदीने की हवाओं में बिखर जाने दे। फिर मदीने की फिजाओं में बिखर जाने दे। शेर देखिए और कलाम के अशार तो है, आखिरी शेर इसका देखिए। मेरा सरदार बिठा ले मुझे कदमों में अगर, हाँ मेरा सरदार, मेरा सरदार, मेरा सरदार, मेरा सरदार, मेरा सरदार बिठा ले मुझे कदमों में अगर। कौन काफिर है जो बोले मुझे घर जाने दे। अरे कौन काफिर है जो बोले मुझे घर जाने दे। फिर उसी लम्हे में चाहे
जी नाज़रीन मोहतरम, आप समात कर रहे थे शाहिद कमाल हैदर साहब को, जो मदीना पाक की हाजिरी के हवाले से बड़ा ही उम्दा कलाम पेश कर रहे थे। और आपकी आवाज़ में एक वो जादू है कि सुनने वाला उसके ऊपर कैफियत तारी हो जाती है। और यकीन जानिए कि मैं खुद एक बड़ी कैफियत में आपके कलाम को समात कर रहा था। अल्लाह पाक आपका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चूँकि हजूर के दर की हाजिरी इतनी बाअदब है कि रब ने तो सहाबा से ये फरमा दिया था कि सहाबा लोगों अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ से नीचा रखो। और यकीनन जितने जाने वाले हैं वहाँ, और मेरी दुआ है कि जितने देखने वाले हैं, अल्लाह पाक सबको मदीने की हाजिरी अता फरमाए। और जब भी वहाँ जाए तो यकीनन वहाँ जाके अदब को जो है ना, वो अदब आज़ी इंकिसारी के साथ हजूर की बारगाह में पेश होना चाहिए। और इस अदब के साथ जिस तरह हमारे बुजुर्गान दीन हजूर के दर पे जाते थे, और यकीनन वो मदीने की गलियों में जो है ना, वो एक साइड पे होके चलते थे ताकि कहीं ये ना हो कि सरकार के कदम मुबारक के ऊपर मेरा कदम आ जाए। तो इस कदर आज़ी इनकिसारी के साथ, अदब के साथ सरकार की बारगाह में जाना चाहिए। तो नाज़रीन मोहतरम, आइए एक मरतबा फिर शाहिद कमाल हैदर साहब की जानिब चलते हैं। शाहिद भाई, जितने हमारे नौजवान सलाहान अब इस फील्ड में आ रहे हैं, और बड़ी माजरत के साथ उनमें अदब एक बड़ा कम नजर आता है, और कुछ हमारे जो लोग हैं उनकी पेरिटी भी इस तरह की हो गई है कि वो कलाम उस तरह के सुनना पसंद करते हैं, और कुछ हमारे सनाहान जो है ना, वो कलामों की सिलेक्शन दुरुस्त अंदाज में नहीं कर पाते। तो उन नौजवान सनाहानों के लिए, या जितने सीनियर जो दूसरे सनाहान हैं, चूंकि आप बड़े सीनियर हैं, तो उनके लिए अगर कोई पैगाम आप देना चाहे तो। देखिए, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि किसी को नसीहत करूं, लेकिन चूंकि हम बुजुर्गों से सीखते रहे, आपने जो बात की, हमारे वक्त में अभी भी हम सीख रहे हैं। सच्ची बात कर रहा हूँ, हर रोज सीखने को मिलता है। और हर महफिल में एक नया रंग होता है। जब हम बहुत बच्चे थे, स्टार्ट किया था नात को, तो उस वक्त दो चीजें होती थी, एक तालीम होती थी, एक तरबियत होती थी। आज कैसेट्स को सुन के, सीडीज को सुन के हम नात याद कर लेते हैं, उसको परफॉर्म भी कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, वो किसी के उस्ताद होने से बेहतर ये समझते हैं कि यूट्यूब से बस निकाल दे कुछ कलाम, वो उसी अंदाज में पढ़ दिए, ना शायरी का पता, ना पढ़ने के अंदाज का। तो उस हवाले से भी जरा आपको। मैं जी, आपने बहुत खूबसूरत बात की। बस यही मेरे ख्याल में एक ये वजह भी है कि जब आप किसी चीज को सुन के याद करके उसको परफॉर्म कर देते, पढ़ देते हैं, तो वो कलाम की हद तक तो ठीक है, लेकिन जब इसमें एक नात खान को होना कैसा चाहिए, तो इस बात का ताल्लुक तरबियत से है। और तरबियत उस्ताद के बगैर आपकी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मैं जितना भी अच्छा हूँ वो मैं ही, लेकिन जब मेरे सामने एक मेरे उस्ताद आएंगे तो वो मुझसे आगे होंगे, तो वो मुझे तरबियत करेंगे कि मैंने महफिल में बैठना कैसे, महफिल का जो अदब है और इसकी अहमियत कितनी ज्यादा, वो असातिज़ा बताते हैं। फिर कलाम में गलतियां कितनी होती हैं, उसमें तलफ़ुज़ की अदायगी, उसका अदायगी, ये 4-5 रंग है, जिसे जैसे कि हिजर है, विसाल है, ठीक है ना, आपका सफर है, आप यहाँ पर बैठे हैं, ये कैफियत जो है ना, वो कलाम के अंदर तो होती हैं, उसको अपने ऊपर तारी करना आपके बस की बात नहीं है। ये उस्ताद होता है जिनको सुन के, जिनको फॉलो करके और जिनको देख के आप इस बात की तरफ चलते हैं। तो मेरे ख्याल में तालीम के साथ साथ तरबियत का फुकदान है। तरबियत अगर हो तो फिर बंदा संभल के चलता है। जी नाज़रीन मोहतरम, आप समात कर रहे थे कि शाहिद कमाल हैदर साहब बड़े ही उम्दा अल्फाज जो है ना, वो आप लोगों के लिए पेश कर रहे थे। और यकीनन हमारे जितने देखने वाले सनाहान हैं, उनको चाहिए कि शाहिद कमाल हैदर साहब की बातों को फॉलो करें, चूंकि बिना उस्ताद के कोई शागिर्द कामयाब नहीं हो सकता। शागिर्द को कामयाब होने के लिए उस्ताद की सोहबत जरूरी है, चूंकि उस्ताद वही है। अगर आप यूट्यूब से अगर वो कलाम निकाल कर सुनते हैं तो वो आपको कौन बताएगा कि कहाँ गलत है, कहाँ ठीक है। ये काम सिर्फ एक अच्छा उस्ताद, बाअमल उस्ताद और खुद अच्छा पढ़ने वाला उस्ताद ही कर सकता है। मैं यहाँ पे ना आपकी बात को बड़ा कर रहा हूँ। एक बात जो आजकल देखने में आई है ना, मेरे ख्याल में उसको सना खानान रसूल में नहीं होना चाहिए, और वो ये है कि वो अदब जिसमें बनावट है। ठीक है ना, आप किसी भी शख्स की इज्जत अगर कर रहे हैं तो फिर दिल से करें, ये नहीं कि जब वो मौजूद है
तो तब कुछ और, क्योंकि आपको जो वक्त लगने है ना वो उस ज़ात ने लगाने हैं जो आपकी नीयत को जानता है, ठीक है ना। जी नाज़रीन मोहतरम, शाहिद कमाल हैदर साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे, और यकीनन ये तो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान भी है कि इंसान में मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए, और हमें चाहिए कि हम अपने जो सीनियर्स हैं, चाहे अच्छा शाहिद भाई ये भी यहाँ बड़ा एक फैक्ट है कि जो मशहूर हो सिर्फ उसी सीनियर का अदब किया जाता है, और जो फेमस ना हो उसका जो है ना अदब नहीं होता, बल्कि ये चीज भी नहीं होनी चाहिए जो आपसे उम्र में सीनियर हो, पढ़ाई में सीनियर हो, बल्कि हर लिहाज से जो आपका सीनियर है उसका अदब करना चाहिए। तो नाज़रीन मोहतरम, आइए शाहिद कमाल हैदर साहब की जानिब फिर चलते हैं और उनसे एक और खूबसूरत कलाम सुनते हैं। जी शाहिद भाई बिस्मिल्लाह। ये कलाम पहली बार पढ़ रहा हूँ और पहली ही बार पढ़ रहा हूँ। आपकी इस ट्रांसमिशन की नज़र इतने मोहब्बत वाले लोग बैठे हैं, सब आपकी जितनी भी टीम है उनका मशकूर होते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए एक नई नात है, उसके कुछ अशार। कि नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में ना देखा तो मर के देखते हैं, जो जिंदगी में ना देखा तो मर के देखते हैं, चमक जो अर्श पे जाती है फर्श महफिल की, चमक जो अर्श पे जाती है फर्श महफिल की, तो उधर के लोग नजारे इधर के देखते हैं, उधर के लोग नजारे इधर के देखते हैं। नजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे अली, निजात मांगेगी उम्मत तो ये कहेंगे अली, रुको नबी से जरा बात करके देखते हैं, रुको नबी से जरा बात करके देखते हैं। अगर मुसल्ले पे होती है फातिमा अगर मुसल्ले पे होती है फातिमा ज़हरा,
तो जिब्राइल सभी काम घर के देखते हैं, तो जिब्राइल सभी काम घर के देखते हैं। और निशान पाए अली किस कदर हसीन है तू। मौला कायनात के जो पाँव का नक्श है वो कितना हसीन है। निशान पाए अली किस कदर हसीन है तू, कि आईने भी तुझे बन संवर के देखते हैं, कि आईने भी तुझे बन संवर के देखते हैं। जो जिंदगी में ना देखा तो मर के देखते हैं। और बिलाल साहब, ये जो नक्शे पाए मौला कायनात है ये कहाँ पे है? कि आईने भी तुम्हें बन संवर के देखते हैं, ये नक्श है कहाँ पे? जो पूछता है कोई किस जगह मिलेंगे अली, जो पूछता है कोई किस जगह मिलेंगे अली, हम अहले इश्क हैं हुजरे जिगर के देखते हैं, हम अहले इश्क हैं हुजरे जिगर के देखते हैं। जो जिंदगी में ना देखा तो मर के देखते हैं। नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, आप समाअत कर रहे थे शाहिद कमाल हैदर साहब को, जो बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़ा खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे और उस कलाम में मौला अली मुश्किल कुशा का भी जिक्र कर रहे थे, इस अकीदत के साथ, इस यकीन के साथ कि आपके मेरे आका का फरमान है अली का जिक्र करना भी इबादत है। नाज़रीन मोहतरम, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त यही खत्म हुआ चाहता है। हम हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए सराहान के साथ। तब तक आप हमारे YouTube चैनल हिजर बिलाल ऑफिशियल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए हमें और मैं मुझ समेत मेरी पूरी टीम, बहार रमजान की जितनी ट्रांसमिशन की टीम है, सबको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।